Good evening, students. Today we are discussing about departmental undertaking. In last lecture, we know about the public sector, and there are three categories of public sector, that is departmental undertaking, second one is statutory corporation, and third one is government company. Today we will discuss about departmental undertaking. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की वो कंसर्न्स हैं जो सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. दूसरा, ये अंडरटेकिंग जो है, ये एंटरप्राइजेस जो हैं ये मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं. हर एक काम, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवेज़, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, फाइनेंस, डिफेंस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं इन अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं. ये एंटरप्राइजेज़ अपने आप काम नहीं करते, बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो मिनिस्ट्री बनाई गई हैं उनके अंडर ये काम करते हैं. ये मिनिस्ट्री के ही एक पार्ट माने जाते हैं. गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, अपनी अपनी मिनिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए ये डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किए जाते हैं और चलाए जाते हैं. द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने फंक्शन जो कार्य करती है देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारे फंक्शंस इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू ही किए जाते हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के नाम से जाने जाते हैं. गवर्नमेंट देश के विकास के लिए, देश की एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमी को चलाने के लिए जो फंक्शंस ऑपरेट करती है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू करती है. सारी एक्टिविटीज़ इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू की जाती है और उसको करवाने वाला कौन है? मिनिस्ट्री. उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है जो एक्टिविटीज़ करवाती है. इन डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंस नहीं होती डिसीज़न लेने की. ये डिपार्टमेंट अपनी अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर रहकर उस कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा बताए गए रूल्स और रेगुलेशंस को और एक्टिविटीज़ को ही करते हैं. इन डिपार्टमेंट्स की कोई अपनी सेपरेट यहाँ पे लीगल आइडेंटिटी होती है. ये इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी नहीं रखते. ये मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इसलिए इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं है. ये डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा चलाए जाते हैं. यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट्स के द्वारा रिक्रूट किए गए एम्प्लॉयज़ को भर्ती किया जाता है. उन एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही और आईएएस ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स जो इन ऑर्गेनाइजेशन में, इन एंटरप्राइजेज में काम करते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ही रिक्रूट किए जाते हैं. सारी कंडीशंस और रूल्स गवर्नमेंट द्वारा बताए जाते हैं और उनके अंडर रहते हुए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. इन अंडरटेकिंग पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का फुल फ्लैश कंट्रोल रहता है. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है उन्हें ही इन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है. इसी तरह पोस्ट और टेलीग्राफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है. इसी तरह और भी अंडरटेकिंग के एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल दिल्ली मिल्क स्कीम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये सारे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जांपल्स हैं. ये अलग अलग फील्ड के डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री के आगे अकाउंटेबल रहते हैं अपने काम के लिए. तो ये थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट की सबसे पुरानी और ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेज हैं जो
कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर रहकर अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर रह के उस मिनिस्ट्री द्वारा बताए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और मिनिस्ट्री द्वारा ही अपॉइंट किए गए एम्प्लॉयज़ के द्वारा काम करते हुए देश के विकास के लिए काम करती हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके फीचर्स की।